गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है हिंदी के अंतर्गत वाल राम कथा, जिसमें हमारा टॉपिक है धृष्ट राष्ट्र की चिंता। प्यारे छात्रों, अब से पहले हम दानवीर कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर के विषय में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज का जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है धृष्ट राष्ट्र की चिंता। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब पांडव वन की ओर जा रहे हैं। उस समय किस तरह से धृतराष्ट्र चिंतित हैं उस विषय में आप चैप्टर के अंतर्गत दिखाया जा रहा है। तो सभी एक बार ध्यान से सुनेंगे। जब द्रौपदी के साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे उस धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं। अर्थात जब पांडव जा रहे थे वन की ओर उस समय धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता थी। देखिएगा आप कितना अच्छा दृश्य है कि एक प्राणी देश से बाहर जा रहा है, राज्य से बाहर जा रहा है और दूसरा व्यक्ति वहाँ पर चिंतित हो रहा है। इसके बाद भी चिंता थी, किस प्रकार चिंतित थी वो पूछ रहे हैं विदुर से, विदुर मैं तो अंधा हूँ, अर्थात मुझे तो दिखाई नहीं देता। आप सभी जानते हो कि धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। तो ऐसे में वो किसी न किसी व्यक्ति से, अपने जो विश्वसनीय व्यक्ति होता था उससे उस घटना के विषय में पूछते थे कि कौन सी घटना किस प्रकार से घटित हो रही है। यहाँ पर जो विदुर हैं वो जो आपका हस्तिनापुर राज्य था उसके महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, बड़े विश्वसनीय थे और हस्तिनापुर जो राज्य था उसकी बड़ी चिंता करते थे। तो उनसे वो पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से जा रहे हैं पांडव। तो विदुर किस प्रकार से क्या कहते हैं? विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं, भीमसेन अपनी भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ भालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे जा रहे हैं। अर्थात वो किस प्रकार से बता रहे हैं उनके लिए, धृतराष्ट्र के लिए विदुर जी वो कहते हैं कि कुंती का जो बड़ा पुत्र है युधिष्ठिर, उसने कपड़े से अपना चेहरा ढक लिया है, अर्थात अपने मुख को छिपा लिया है। भीमसेन दोनों भुजाओं को निहारता है। भुजा जानते हो आप, ये इसको बड़ी बड़ी मोटी थी भीम की। भीम बड़ा बलशाली था। आपने देखा होगा कि जो भी बलशाली व्यक्ति होता है वो अपने बड़ा घमंड करता है, अपने आप को भुजाओं को निहारता है। तो इस तरह से भीमसेन अपनी भुजाओं को निहार रहे थे। अर्जुन बालू यानी रेत को बखेरते हुए जा रहे थे और नकुल सहदेव ने पूरे शरीर पर जो धूल थी उसको रमा लिया था, धूल को लपेट लिया था। युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे थे सभी। द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारे मुख को ढक लिया था। केस जानते हैं आप सभी, केस कहते हैं बालों को। तो द्रौपदी ने अपने जो बाल थे वो इस तरह से बखेर लिए थे कि पूरा सर जो चेहरा था उससे अपना ढक लिया था मुख के लिए, और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही थी। यानी आंसू भी आ रहे थे और अनुसरण का मतलब है कि पीछे पीछे जैसे युधिष्ठिर जा रहे थे ठीक उसी प्रकार से वो भी युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रही थी। ये सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से अधिक प्रबल हो उठी। चिंतित तो धृतराष्ट्र पहले से ही थे। जब उन्होंने इस तरह का विचार सुने विदुर जी के तो उसकी चिंता और भी बढ़ गई। कारण क्या था? जब व्यक्ति अपनी भुजाओं को निहारता हो, बाल फैले हुए हों और मुंह ढक के जा रहा हो तो उसमें कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भावना दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से उसे चिंता होने लगी धृतराष्ट्र जी को कि कहीं ऐसा ना हो कुछ अनर्थ हो जाए। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। कई बार ऐसे हुए थे, कई चांस ऐसे होते थे कि विदुर बार बार समझाते थे धृतराष्ट्र को कि महाराज आप पांडवों से संधि कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, अर्थात उन्हें बुला लीजिए। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता और धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव पड़ा। जो विदुर थे भी बहुत ही विद्वान थे,
उनसे हर व्यक्ति प्रभावित होता था और धृतराष्ट्र भी प्रभावित थे उनकी बातों से, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि वो उनके विचारों को या उनकी सलाह को मान नहीं पाते थे, तो वो उनको सुन लिया करते थे। परंतु बार बार विदुर ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह ऊब गए थे। जब बार बार विदुर इस तरह की बातें करते थे, तो आप भी किसी की बात को बार बार सुनते रहते हैं तो आप भी ऊब जाते हैं। इसी प्रकार से एक बार धृतराष्ट्र भी ऊब गए। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुल्लाकर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। जब हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो अक्सर हमें गुस्सा आ जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति सुनने वाले को गुस्सा आ जाता है। इसी प्रकार से विदुर चाहते थे कि किस तरह से पांडव दोबारा हस्तिनापुर आ जाएं, समझौता हो जाए और राज्य का जो शासन है वो ठीक से चलने लगे। लेकिन जब एक बार उन्होंने फिर वही बात छेड़ी तो हुआ कि धृतराष्ट्र को गुस्सा आ गया, वो झुंझला गया और झुंझलाकर बोले, विदुर, तुम्हारी सलाह मुझे नहीं चाहिए। तुम चाहो तो जा सकते हो पांडवों के साथ, तुम भी वहीं रह लो। धृतराष्ट्र ये कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतापुर में चले गए। यानी इतने बात जब कही है धृतराष्ट्र ने, वो भी कड़े क्रोध में, और जिससे पहले की विदुर कोई बात कह पाते उनका कोई भी उत्तर सुना नहीं और अंतापुर में चले गए, अर्थात अंदर महल में चले जाते हैं। विदुर के मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस और तेजी से चल पड़े जहाँ पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। जब उन्होंने देखा है कि धृतराष्ट्र अंदर महल में चले जाते हैं, मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, अर्थात इस वंश का, इस कुल का अब नाश निश्चित हो चुका है। जब कोई व्यक्ति आपकी अच्छी बात को नहीं सुनता है और आपकी बात को अनसुना कर देता है तो समझ लो उस व्यक्ति का नाश होना निश्चित हो जाता है। उसी प्रकार से विदुर समझ लेते हैं। उन्होंने अपना रथ जुतवाया। जुतवाया का मतलब जानते हो क्या होता है? जुतवाया का मतलब होता है रथ को, घोड़ों को जोड़ दो और उस पर चढ़कर जंगल की ओर चले जाते हैं। उस ओर जाते हैं जिस ओर पांडव वन में रहते थे, अपना वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया। हम गुस्से में कोई काम गलत तो कर जाते हैं, गलत बोल जाते हैं, लेकिन जब हमारा गुस्सा या क्रोध शांत होता है तो हमें पछतावा होता है। ठीक उसी प्रकार से जब धृतराष्ट्र विदुर के लिए वनवास की ओर भेज देते हैं और जब उन्हें कुछ देर बाद लगता है कि मैंने ये गलत कर दिया है तो उन्हें बड़ा पछतावा होता है। धृतराष्ट्र के लिए भी और चिंता उनकी और भी बढ़ जाती है। विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी, ये सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, यानी कि वो चले जाते हैं तो अपनी भूल का महसूस करते हैं और धृतराष्ट्र तुरंत संजय को बुलाते हैं। संजय से आप परिचित होंगे। संजय कौन था? संजय जो था वो धृतराष्ट्र का सारथी था। सारथी मीन्स जो रथवान होता है, जो रथ चलाता है। तो संजय धृतराष्ट्र का रथ चलाता था। उससे बुलाते हैं और कहते हैं, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। प्रिय संजय, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मेरे जो शब्द थे उनसे क्षुब्ध होकर मेरा जो प्रिय भाई है, मेरा जो प्रिय मंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो मेरे पास से जा चुका है, वो वन में चला गया। तुम किसी तरह से जाओ, उसे मनाकर, फुसलाकर, आग्रह करके वापस ले आओ, मेरे पास तुरंत वापस ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुँचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा। जब संजय वहाँ पहुँचते हैं, वन में, जंगल में पहुँचते हैं पांडवों के आश्रम में, तो वो विदुर से बड़ी ही नम्रता से, प्यार से बात करते हैं और उनका संदेशा सुनाते हैं। क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। यदि आप वापस नहीं लौटोगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। इस तरह के शब्द जब विदुर सुनते हैं कि उनका बड़ा भाई यानी कि सम्राट
धृतराष्ट्र इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो इतने दुखी हो चुके हैं कि मेरे ना जाने पर अपने प्राण छोड़ देंगे तो ये हस्तिनापुर के लिए बड़ा ही अनर्थ होगा। अर्थात वे तुरंत अपने विचार को बदल देते हैं और ठीक उसी समय जो राज का सारथी है संजय, उसके साथ हस्तिनापुर की ओर वापस हो जाते हैं। ये बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल देते हैं। अर्थात तुरंत विदुर युधिष्ठिर से विदा लेते हैं, हस्तिनापुर की ओर संजय के साथ चले जाते हैं। हस्तिनापुर पहुंचकर जब वह धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर से बोले, निर्दोष विदुर। अर्थात जब उन्हें गलती का एहसास हो गया था और जब उनका प्रिय भाई विदुर महामंत्री प्रधानमंत्री उनके समय पहुंचता है तो वो तुरंत उसे अपने सीने से लगा लेते हैं, गले लगा लेते हैं और बड़े गदगद होकर बोलते हैं, अरे निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो भला बुरा कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। अर्थात मुझसे जो गलती हो गई है उसे ज़्यादा दिल पर मत लीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए अपने बड़ा भाई समझकर, और जो शासन चल रहा है हमारे हस्तिनापुर को उसमें पूरा सहयोग दीजिए। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। हमारी जो संस्कृति है जिसमें ऋषियों मुनियों का बड़ा महत्व रहता है, बड़ा सम्मान दिया जाता है, इसी प्रकार से हमारे इतिहास में एक महर्षि हुए हैं मैत्रेय, वो धृतराष्ट्र के दरबार में पहुँचते हैं। राजा उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न करता है। हमारी संस्कृति है कि हम हर अतिथि को हर तरह का सम्मान देते हैं ताकि वो प्रसन्न हो सके, खुश हो सके। इसी प्रकार से वो तो धृतराष्ट्र तो महाराजा थे, उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से सत्कार किया और उनको प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जंगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं। अर्थात जो जंगल था कुरु जंगल, वो उधर से ही गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि हमारे जो प्रिय पुत्र हैं पांडव, आपकी क्या उनसे मुलाकात हुई है? क्या आपने उनको देखा है? क्या वो कुशल मंगल हैं या नहीं हैं? किस प्रकार से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में सहयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई। भेंट का मीन्स जानते हैं आप? भेंट मीन्स होता है मुलाकात। तो ऋषि कहते हैं कि काम्यक वन में एक बार मेरी युधिष्ठिर से अब मुलाकात हुई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। अर्थात पांडवों की इतनी ख्याति थी कि जो भी ऋषि मुनि जंगल में रहते थे वो अक्सर उनके पास मिलने के लिए आया करते थे उनके आश्रम में। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया। यानी कि युधिष्ठिर ने जो ऋषि से मुलाकात हुई थी उन ऋषि को बताया पूरा हाल कि हस्तिनापुर में किस प्रकार से उनके साथ घटना घटी है या क्या 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 हुआ है। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी कि उन्होंने कहा, ऋषि कहते हैं कि आप जैसा महाराज हो और भीष्म जैसा व्यक्ति जिस राज्य में रहता हो उस राष्ट्र में ऐसी घटना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अर्थात ये सब नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखा और कहा, जब ये वार्तालाप धृतराष्ट्र और ऋषि की चल रही थी तब उस सभा में दुर्योधन भी मौके पर मौजूद था, उस सभा में बैठा हुआ था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए मैं कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे बैर मोल मत लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हर व्यक्ति जो जानता है कि आगे जो होने वाली घटना है उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो इसी प्रकार से जो ऋषि हैं वो भी दुर्योधन को समझाते हैं कि तुम्हारी भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ, दुर्योधन ध्यान से सुन लो, पांडवों को धोखा देने का विचार जो तुमने बना लिया है, उनके साथ जो आप कपट कर रहे हो उसे तुरंत छोड़ दो, उनसे बैर मत लो, उनसे बुराई आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी।
और उनके साथ समझौता कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, हस्तिनापुर की भलाई है। ऋषि ने यूँ मीठी बातें से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। दुर्योधन इतना घमंडी व्यक्ति था, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया हो, चाहे जो ऋषि आए हैं दरबार में उनने समझाया हो, वो किसी की तरफ देखता तक नहीं था और ना ही किसी की बात को समझता था। बहुत ही जिद्दी व्यक्ति स्वभाव का और ना समझ व्यक्ति था। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जान पर हाथ ठोंकता और पैर से के अंगूठे से जमीन को गिरता मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। आपने देखा होगा कि समाज में हमारे बहुत से लोगों को अपने शरीर पर, अपने बाहु भुजाओं पर बड़ा घमंड होता है। इसी प्रकार से दुर्योधन को भी अपने शरीर पर बड़ा घमंड था। वह खड़ा होता है और खड़ा होकर अपनी जान को ठोकता है इस तरह से कि आओ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इस तरह से वो जान को ठोकता है, अपने पैरों को ठोकता है और ज़मीन को कुदरता है अपने पैर के अंगूठे से। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को गुस्सा आता है, कुछ उनका स्वभाव इस टाइप का होता है, कोई उंगली को नाखून करता है, कोई बाल करता है। इसी तरह दुर्योधन अपने पैर से ज़मीन को कुदर रहा था, कुदरने लगता है, मुस्कुराता हुआ खड़ा हो जाता है। दुर्योधन की इस ठिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। ऋषि मुनि जो हैं वो ऐसे व्यवहार को देखते हैं, उन्हें तुरंत क्रोध आ जाता है। उन्होंने कहा, दुर्योधन याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। यानी उन्हें जब उसके शब्द अच्छे नहीं लगते, उन्हें गुस्सा आता है, क्रोध आ जाता है और तुरंत कह देते हैं कि तुम जो अपना घमंड दिखा रहे हो, इस घमंड का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटना की खबर श्री कृष्ण को लगी। जो घटना उस सभा में होती है, ऋषि का जो अपमान होता है, दुर्योधन की बात को नहीं सुनता है, ये सूचना धीरे धीरे श्री कृष्ण तक पहुंच जाती है। उन्हें ये पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। ये खबर पाते ही वह फौरन उस वन की ओर चल पड़े जहाँ पांडव ठहरे हुए थे। जब ये पता चलता है श्री कृष्ण को कि पांडव और द्रौपदी वन में जा चुके हैं, तो वो तुरंत द्वारकापुरी से जाते हैं, वन की ओर रवाना हो जाते हैं जहाँ पर पांडव ठहरे हुए हैं और उनसे जाकर मिलने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। यानी कि जो उनके मिलने वाले जो दूसरे लोग थे पांडवों के, वो भी उनके साथ चले जाते हैं। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा इसमें संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। हमारे जिससे अच्छे संबंध होते हैं उसके साथ हमारे विचार, हमारी श्रद्धा अच्छी होती है। इसी प्रकार से पांडवों की भी उनके साथ थी। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों में अविरल अश्रुधार बह चली। अर्थात जब हमारा कोई प्रिय मिलता है तो हमारा जो क्रोध होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, आंसू निकल आते हैं। इसी प्रकार से श्री कृष्ण को जब देखती है द्रौपदी तो उसके भी लगातार आंसू निकलने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार हो गया है। समाज में हर आदमी की इज्जत होती है, द्रौपदी की भी बड़ी इज्जत थी। वो तो उस राज्य की, हस्तिनापुर की या जो पुत्र वधू थी धृतराष्ट्र की, देखा जाए तो उसका वहाँ अपमान हुआ था, तो उस अपमान की वजह से वो बड़ा अपने आप को बेइज्जत समझ रही थी। वो कहती है कि इस तरह से अपमानित होने के बाद मेरा जीवन ही बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा और अब आप भी मेरे ना रहे, यानी कि आप भी मेरे साथ नहीं हैं। ये कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगती है। अर्थात जब श्री कृष्ण को देखती है, अपने विचार सुनाती है, तो उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगते हैं। कर्ण स्वर्ग में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। जब हम रोते हुए कोई आवाज़ निकालते हैं, बोलते हैं, तो हमारे स्वरों में बड़ी करुणा होती है। उसी प्रकार से द्रौपदी के स्वरों में भी बड़ी करुणा थी। तब श्री कृष्ण बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। कोई भी भाई अपनी बहन को किस तरह समझाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण समझाते हैं द्रौपदी के लिए कि बहन द्रौपदी, जिसने तेरा अपमान किया है
युद्ध के मैदान में देखना उन सभी की लाशें खून से लथपथ देखने को मिलेंगी। तुम शोक ना करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। ये भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद पर फिर से सुभूषित होगी, अर्थात तो फिर दोबारा से रानी बनोगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन की सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। धृष्टद्युम्न जो था वो द्रौपदी का सगा भाई था, वो भी यहाँ पहुँचा हुआ था। उसने भी समझाया कि बहन द्रौपदी चिंता ना करो, श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो अवश्य सत्य होगा, उनकी प्रतिज्ञा पूरी होगी, तुम दोबारा से महारानी बनोगी और जो पापियों ने तुम्हारा अपमान किया है वो सभी युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होंगे। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए, साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी ले जाते हैं। सुभद्रा और अभिमन्यु जो पुत्र था अर्जुन का, उसे भी वो द्वारका ले जाते हैं। द्रौपदी के पुत्रों को धृष्टद्युम्न पांचाल देश लेकर चला जाता है। धृष्टद्युम्न अपने बहन के पुत्र हैं जो उन द्रौपदी के उन सबको ले जाता है पांचाल देश। पांचाल देश का मतलब है कि जो द्रौपदी थी वो महाराजा द्रुपद की पुत्री थी, वो पांचाल देश के नरेश थे, अर्थात पांचाल देश के महाराजा थे। वहाँ पर धृष्टद्युम्न अपने घर पर द्रौपदी के पुत्रों को ले जाता है। इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा धृतराष्ट्र की चिंता, ये समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और अधिक से अधिक समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।